अस्सलाम वालेकुम। पाइथन का फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट क्लास है हमारे पास, जिसमें हम सीखने वाले हैं पाइथन क्या है और पाइथन की कोड किस तरीके से रन करा सकते हैं और कौन से एडिटर की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एडिटर के अंदर, जो हमारे पास वी एस कोड एडिटर है। एक तो हम वी एस कोड एडिटर यूज़ करेंगे और दूसरा जो एडिटर होगा हमारे पास वो एनाकोंडा होगा। इससे पहले आने से पहले हम आपको बता दें कि ये डिस्कस कर लेते हैं पाइथन है क्या। पाइथन जो है हमारे पास वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हमारे पास जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, और डायनेमिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें हमें जो ये जो यूज़ की जाती है वो हमारे पास बैक एंड के लिए यूज़ की जाती है और ये सब्सटीट्यूट है जावा स्क्रिप्ट का। यानी कि हम जावा स्क्रिप्ट से जो अगर हम एस कंपेयर करें तो ये जो है जावा स्क्रिप्ट से जो है काफ़ी इजी है ये लैंग्वेज, क्योंकि ये सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और बैक एंड, अब बैक एंड आपके जहन में आ रहा होगा क्या होता है। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। बैक एंड जो है हमारे पास वो इस्तेमाल किया जाता है जो भी आपकी फ़ाइल है, डेटाबेस वगैरह, आपने जैसे कि एक वेबसाइट बनी हुई है तो उसका जो भी डाटा जो बैकग्राउंड पे हमारे पास होगा, जो नज़र फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहा है, यानी डिस्प्ले जो जैसे मेरे पास ये आउटपुट नज़र आ रहा है, तो ये इसका फ्रंट एंड कहलाएगा। जैसे इसका प्लेटफॉर्म लिखा है, सॉल्यूशन, पार्टनर, प्राइसेस, तो ये सब चीज़ें इसकी फ्रंट एंड है। ठीक है, और इसकी जो चीज़ें, जो फाइलें वगैरह, जो सारी इसकी जो रिकॉर्ड वगैरह होंगे, इमेजेस वगैरह, इसके कोड्स वगैरह, और जो सारे डेटाबेस में इसकी पूरी कैचे, डायरेक्टरी वगैरह जो सब होगी, वो सारी इसके बैक पे होगी। तो पाइथन जो है बैक एंड लैंग्वेज ऐसी, वैसे एच टी एम एल सी एस एस जो थी हमारे पास वो जो फ्रंट एंड थी। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एडिटर यूज़ करेंगे हम, वो है हमारे पास एडिटर हम यूज़ करने वाले हैं एनाकोंडा। अब ये एनाकोंडा जो है एडिटर है। एडिटर क्या होता है सबसे पहले हम बता दें। एडिटर जो है, आप कोई भी जब कोड रन कराते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको कहीं एक जगह चाहिए होती है कि वो रन कराए, कहाँ पे रन कराए। जैसे कि ये वी एस कोड एडिटर है जहाँ पे हम रन करा रहे थे एच टी एम एल और सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट। इसमें हम पाइथन भी रन कराएंगे, लेकिन उसके लिए एक और हमारे पास इसके साथ एडिटर की ज़रूरत है एनाकोंडा की। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम अपने पास एनाकोंडा को जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो एनाकोंडा को डाउनलोड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप गूगल पे आके जो है anaconda.com/डाउनलोड लिखेंगे। anaconda.com/डाउनलोड लिखना है आपको। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस जो है शो कर देगा। ये इंटरफेस आपके पास नज़र आ जाएगा। फिर इस इंटरफेस के बाद जो है आपको क्या करना है, इस इंटरफेस पे जब आप आ जाएंगे तो इसके बाद आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन के बाद आपको क्या करना होगा, आपके पास जो है फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड में जो आएंगे, डाउनलोड में आके ये फ़ाइल जो है, अब इसको ये तकरीबन काफ़ी टाइम लेगी। 1 GB के अराउंड ये फ़ाइल है, तकरीबन 1 GB। तो ये आप इसको जो है ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। मेरे पास जो है ये नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसको। ठीक है, इसको मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट के बाद आई एग्री का ऑप्शन देगा, फिर दोबारा से नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, फिर दोबारा से नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जब डाउनलोड हो जाएगा, अब ये हमारे पास ब्राउज दे रहा है कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसकी डायरेक्टली जो है सी से डी में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सी जो है अक्सर फुल हो जाता है। सी की में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो डी मेरा जो है उसमें, अगर आपके पास सी में स्पेस है तो इसी में ही चेंज ही करे, ऐसे ही आप इसको नेक्स्ट कर दे। तो मैं एक अलग से सेपरेट फोल्डर बना रहा हूँ इसका, एनाकोंडा के नाम से इसको बना लेते हैं। और इसको जो है अब हम एनाकोंडा के नाम से फ़ोल्डर बनाने को, एनाकोंडा 1 के नाम से मैंने फॉर्मल फ़ोल्डर बना लिया है। अब जो है इसको हम नेक्स्ट करके, ये हमारे पास इसकी इंस्टॉल का बटन आ गया ऑप्शन। अब मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगा। अब ये जो है मेरे पास डाउनलोड होने में तकरीबन आधा घंटा लगा था। आपके पास हो सकता है इससे जल्दी हो जाए या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, आप ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपके कंप्यूटर जो लैपटॉप है जो भी, उसकी के स्पीड क्या है। तो अब इसको मैं पॉज कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड में ये आके थोड़ा सा रुक जाएगा, आपको टाइम लगेगा। मैंने बोला तो आप इसको बंद नहीं करिए, क्लोज नहीं करिएगा, थोड़ा सा वेट दीजिए, आधे घंटे 1 घंटे जो भी लग रहा है इसको। सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। फिर ये जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेप, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा दोबारा से, फिर आप नेक्स्ट करेंगे इसको।
फिटनेस के बाद फिनिश। अब ये आपके पास जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास ये कुछ फाइल खुलेगा ओपन, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पास, आपके पास ये इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने पास यहाँ पे आपको सर्च में आना है और लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ के एनाकोंडा लिखेंगे आप, एनाकोंडा पूरा कमांड प्रॉम्प्ट लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिख दे सिर्फ। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको ये कुछ देगा इंटरफेस। अब यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और ये अब यहाँ पे आपको ये जो प्रॉम्प्ट नज़र आ रही होगी, ठीक है। ब्लैक कलर की इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की एनाकोंडा प्रॉम्प्ट नज़र आ रही है। अब प्रॉम्प्ट में आने के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले पाइथन। आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे पाइथन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टैग कर लेते हैं पाइथन अपने पास, ये प्रॉम्प्ट खुलने के बाद। तो ये अब हम इजी तरीके से सीखेंगे ताकि से हमारे पास जो काम जो है बिल्कुल अच्छे से हो, कोई परेशानी ना हो हमारे पास। और वीडियो का साइज़ थोड़ा कम ही रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की, कि समझने में आपको आसानी रहे, कम टाइम की वीडियो हो और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो लैंग्वेज सीखने में आपको ये आसानी रहेगी, क्योंकि मेन काम ही लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट होता है। अभी एक बार आपने बेसिक इसके कॉन्सेप्ट सीख लिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है किसी भी चीज़ में। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटरप्रेटर में आ गया हूँ, मेरे पास इंटरप्रेटर दे रहा है। तो मैं फर्स्ट जो हेलो वर्ड लिख लेते हैं हम इस एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर ही, पहला जो है हमारे पास लिख लेते। अच्छा, आपके पास जो डाउनलोड हुआ होगा वो कुछ अलग इंटरफेस दे रहा हो रहा होगा एनाकोंडा का, तो उसको आप क्लोज कर दिएगा, कोई मसला नहीं है। फिर जाके सर्च में आके एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिख लिएगा, वो जो आ रहा होगा। उसके जो है बाद में मैं बताऊंगा, वो जो एनाकोंडा आपके पास अभी डाउनलोड हुआ होगा उसका यूज़ जो है हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसकी मदद से ही एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आपके पास ये आया है, ये वाली फाइल आ चुकी है। तो अब ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है हम मैंने जब लिखा पाइथन यहाँ पे, तो मेरे पास इन्होंने ये कुछ दे दिया। अब मेरे पास ये एरो का साइन दे रहे हैं। एरो का साइन का मतलब है मैं इंटरप्रेटर में हूँ। मैंने बताया था ये जो है हमारे पास पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो ये हमारे पास इंटरप्रेटर में हम आए हुए हैं। अब हम जो है लिखने वाले हैं प्रिंट, पहला कोड अपना रन कराने वाले इंटरप्रेटर के अंदर, प्रिंट ब्रैकेट। अच्छा, इसका जो है तरीका ये है, HTML में जैसे हम टैग लगाते थे, अब इसमें टैग नहीं लगाना है, इसमें हम लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट। अब जो हम नाम जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अब इसको हम इंटर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इंटरप्रेटर में हमारे पास फाइल के जो है कुछ एरर्स दे रहा है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एरर दे रहा था, तो उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये जो लिखना है प्रिंट, इसका तरीका ये है, प्रिंट जो है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम, ठीक है। प्रिंट मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया था यहाँ पे ऊपर, तो ये इसने इशू दे दिया। तो प्रिंट जो है हमारे पास लिखेंगे और फिर ब्रैकेट, फिर इन्वर्टिस कॉमा, फिर हम टाइप कर देंगे हेलो वर्ल्ड। और अब इसको जो है इन्वर्टिस कॉमा क्लोज भी कर देते, फिर एरर दे देगा नहीं तो। अब इसको इंटर कर देते। अब देखिए इसने जो फर्स्ट कोड जो है हमारा वो पाइथन का रन हो चुका है कमांड प्रॉम्प्ट में इंटरप्रेटर के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं चलाने वाला हूँ VS कोड एडिटर में। मैंने बोला था VS कोड एडिटर भी हम यूज़ करेंगे, उसमें भी हम अपनी फाइलें वगैरह बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इसको एग्ज़िट कर देते। सबसे पहले हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं। अब एग्ज़िट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये एग्ज़िट पे कर देता हूँ मैं इसको। एग्ज़िट करने के लिए हम क्या लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो अब हम आ जाते इधर अपने प्रॉम्प्ट पे जो काम कर रहे थे हम यहाँ पे। तो अब हम इसको जो इंटरप्रेटर हमारे पास ये एरो में अब हम लिख रहे थे, तो पहला आपको कोड रन कराना आ चुका है। अब इसी तरीके से आप कुछ भी लिखना चाह रहे तो उसको आप सेम मेथड यही रहेगा। अब जैसे कि हम लिख लेते हैं, कोई भी नाम लिख लेते हैं। अब उसको मैं रन कराना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट को ओपन कराना और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है पाइथन के कोड का?
फर्स्ट जो है आपके पास प्रिंट लिखा हुआ होगा, प्रिंट स्मॉल में लिखना होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए, पहली बात के ख्याल। नाम आप बड़े में लिख सकते हैं, नाम का कोई मसला नहीं है। नाम अगर आप कैपिटल में लिखना चाह रहे हैं अंदर तो उसका कोई एरर नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जो आपके पास इंटरप्रेटर में आप लिख रहे हैं वो प्रिंट जो है वो लिखना है। फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टिस कॉमा लगाना लाजमी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। फिर आप जो भी रन कराना चाह रहे हैं, जिसका आपको आउटपुट चाहिए वो लिख देंगे, और उसके बाद इन्वर्टिस कॉमा क्लोज, और फिर राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ तो अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो अब इसको भी रन करा के चेक कर लेते, तो देख लेते हैं एरर्स शो कर रहे हैं हमारे पास। इसको दोबारा से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं एरर है कहाँ हमारे पास। जो इसको स्मॉल में ही लिख लेते हैं, एरर ही दे रहा है हमारे पास ये। फिर इसको हम वी एस कोड एडिटर में देख लेंगे क्या ये मसला है। तो जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, चैनल का नाम लिख ले आप, जिस चैनल पे आप क्लासेस ले रहे हैं। फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज और इसको रन करा लेते, तो आपको इशू, मतलब इसमें जो है हमारे पास आपको दिखाने का मकसद ये था कि सिर्फ जो है स्मॉल लेटर ही जो है चलेंगे, कैपिटल लेटर जो है इस इंटरप्रेटर पे रन नहीं करेंगे, एरर शो कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ स्मॉल लेटर में लिखने। अब जो है हम इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं। इंटरप्रेटर को एग्जिट करने का तरीका ये है कि हमारे पास एग्जिट पे आ जाएंगे हमारे पास, और फिर राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे। अब ये जैसे ही मैंने एग्जिट लिखा और स्पेस देना ज़रूरी है, स्पेस दिया, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब आप देख सकते हैं इंटरप्रेटर से मैं हट चुका हूँ, यानी ये एरर की जो साइन थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे पास बेस आ चुका है। ठीक है, बेस। अब मैं ये बेस आ गया, अब बेस के अंदर हम वर्क करने वाले हैं। तो इसमें क्या वर्क करना है हमारे पास, इसमें सबसे पहले हम जो है फाइल बनाएंगे हम। अगर आप इसी सी के फोल्डर में बनाना चाह रहे हैं तो सही है, या अगर कोई और से फोल्डर में बनाना चाह रहे हैं तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। तो आप डी लिखेंगे और कॉलन, फिर आप इंटर कर देंगे। अब देखिए, अब बेस मेरे पास डी आ गई है। ठीक है, अब मैं फ़ोल्डर बनाना चाह रहा हूँ। फ़ोल्डर बनाने का तरीका ये है कि MKDIR, MKDIR। अच्छा, मेरे पास स्क्रीन जो है जूम नहीं हो रही, तो मैं जब भी आपको बता रहा हूँ क्लियर, MKDIR। ठीक है, MKDIR लिख देंगे आप पास, और जो फाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ AI। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं जो है अपनी फाइल AI के अंदर जो है हम क्या करने वाले हैं, फोल्डर ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। CD AI लिख दूंगा मैंने, चेंज डायरेक्टरी जो है यहाँ पे अपने पास लिख लिया CD AI, चेंज डायरेक्टरी कर लिया अब मैंने। अब यहाँ पे पास AI लिख लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये खुद ही इसने अब AI के फोल्डर बना क्रिएट कर दिया हमारे पास। वहाँ पास बाद में आके आपको मैं दिखा दूंगा, खुद बन भी गया होगा फोल्डर। अब जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, कोट स्पेस डॉट कोट। इसको मैं पहले बंद कर लेता हूँ। VS कोड एडिटर जो मैंने खोला हुआ था इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। देखिए मेरे पास कोट स्पेस डॉट खोल लिखने पे क्या देता है, कोट स्पेस डॉट। ठीक है, सिर्फ ये लिखना है, कोट स्पेस डॉट अपने पास ये लिखना है। स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो साथ साथ फॉलो करते रहना है, एक साथ पूरी वीडियो नहीं देखनी। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, फिर इसके बाद एक एक स्टेप उसको फॉलो करें। जैसे ये लिखा, फिर ये फॉलो करें, ये पूरा ये फॉलो कर लिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे ताकि आसानी रहे आपको। अब ये मैंने इंटर किया है। अब देखिए मेरे पास इसने इंटर करते ही VS कोड एडिटर, यानी कोड स्पेस डॉट स्पेस VS कोड एडिटर खोल दिया, और मेरे पास और AI की जो मैंने फ़ाइल बनाई थी अपने पास वो भी इसने ओपन करा दी है मेरे पास। देख सकते हैं ये VAI की। अब मैं अपने पास पहली फ़ाइल बना लेता हूँ VS कोड एडिटर में। ठीक है, अभी मैं था एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में, अब मैं आ चुका हूँ VS कोड एडिटर में। ठीक है, तो आपके इसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए होगी। कोड VS कोड एडिटर आप लोगों ने पहले से ही डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि मैंने पहले हमने जो क्लासेस ली थी HTML CSS वेब डेवलपमेंट की, तो हमने
अगर नहीं किया तो आप कर लीजिएगा वी एस कोड एडिटर। एनाकॉन्डा तो सिखा दिएगा आपको कैसे करना है। अब ये फाइल आ गई है एआई की। अब आपको यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन दे रहे, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आप इसको यूँ करेंगे और फिर यूँ कर देंगे, ठीक है। ये जो बुक का बना हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे न्यू फाइल, फाइल का ऑप्शन दे रहे हैं तो मैं फ़ाइल बना लेता हूँ अपने पास। क्लास 1 2 के नाम से बना लेते हैं, क्लास 1 2 3। अच्छा डॉट, अब इसके अंदर एक्सटेंशन देना लाजमी है। अब क्योंकि हम काम कर रहे हैं पाइथन पे, तो पाइथन की एक्सटेंशन होती है पी वाई, ठीक है। डॉट पी वाई पाइथन की एक्सटेंशन है, डॉट पी वाई। याद होगा आपको एच टी एम एल सी एस एस, एच टी एम एल में किया तो हमने डॉट एच टी एम एल था, सी एस एस में जब हम फाइल बनाते थे डॉट सी एस एस थी, जावा स्क्रिप्ट में डॉट जी एस था। इसके अंदर जो है एक्सटेंशन जो है पाइथन की वो है डॉट पी वाई, ठीक है, डॉट पी वाई। अभी हमने जो रन करा दिया कमांड प्रॉम्प्ट में, तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से कोड रन कराना है। अब हम सीखने वाले वी एस कोड एडिटर में हम अपनी फाइल किस तरीके से चलाएंगे, ठीक है। तो पहला मेथड तो हमने कोड रन का सीख लिया है, वो कमांड प्रॉम्प्ट में जो हमारे पास प्रिंट हो गया था। अब सेकंड मेथड पे हम काम कर रहे हैं, ये जो मैं काम करा रहा हूँ अभी सेकंड मेथड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो डॉट पी वाई आप इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप देखिए मेरे पास ये आ गया। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, मेरे पास जो है, आप पहले कोड ले लेते हैं उसके बाद मैं बता देता हूँ। वही तरीका रहेगा, प्रिंट, फिर वो कर्ली ब्रैकेट जो हमारे पास होता है, जैसे अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था, इसमें भी वही दोबारा से हेलो वर्ल्ड ही एक बार प्रिंट करा लेते हैं, इन्वर्टिस कॉमा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आ गया हमारे पास। अब इसको रन कराने के लिए आपके पास ये बटन आपके पास नज़र नहीं आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है। आप ये एरो ला रहे हैं ना इस साइड में जो आपके पास बने हुए आ रहे हैं, इसमें एक है एक्सटेंशन, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, 3 बटन एक साथ दबा दें, CTRL शिफ्ट प्लस एक्स। अगर मसला हो रहा है तो डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दें। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब मेरे पास कुछ एक्सटेंशन दे रहा है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पाइथन, ठीक है। मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास एक्सटेंशन ये शो कर सके। तो ये मैंने पाइथन टाइप किया है यहाँ पे एक्सटेंशन में आके, तो आपको एक नज़र आ रहा होगा पाइथन एक्सटेंशन पैक के नाम से। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास तो ये इंस्टॉल हुआ हुआ है, आप अपने पास इंस्टॉल कर लिएगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी सारी जो एक्सटेंशन वगैरह है आपके पास, ये सारी एक्सटेंशन जो है ये हो जाएंगी, ये ठीक है, पाइथन एक्सटेंशन पैक के नाम से। यानी ये पाइथन लिखने के बाद कुछ दिया है आपको, तो ये इसमें से आपको सिलेक्ट करना है पाइथन एक्सटेंशन पैक और इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप ये इंस्टॉल कर ले, आप इसके पास अपने पास जैसे ही आप ये इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, तो दोबारा से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, उसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये बटन आ जाएगा, ये बटन नहीं होगा आपके पास कि अभी आपके पास एक्सटेंशन ही नहीं है तो पाइथन का कोड रन नहीं हो सकता। तो अब ये एक्सटेंशन आपके पास आ गई होगी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, और मुबारक हो आपके पास ये कोड रन हो चुका है वी एस कोड एडिटर के ऊपर भी, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास इसने प्रिंट करवा दिया है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड इसने इसी तरीके से प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारे पास तरीका वी एस कोड एडिटर पे किस तरीके से हम जो है ये प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारे पास ये आउटपुट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तरीके हमारे पास वी एस कोड एडिटर में पाइथन की फ़ाइल रन कराने का। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। तो हमारे पास इंटरप्रेटर में भी हमने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी एनाकोंडा में भी अपने जो है प्रिंट कराना सीख लिया था। हेलो वर्ल्ड किस तरीके से आप प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर सीखा,
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप प्रिंट करवाने का VS कोड एडिटर में सीखा। सबसे पहले हम जो फाइलें जो बनाएंगे अपनी VS कोड एडिटर में बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्टरी वगैरह जो होती है हमारे पास थोड़ा सा इशू कर जाती है का एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में, तो फिर उससे हम उसको रन कराएंगे फिर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में आएंगे, आपको लिखना है पाइथन, ठीक है, हम लिख देंगे पाइथन। और हमने जो फाइल बनाई थी आपको याद होगा, स्पेस देके क्लास, ये जो फाइल बनाई हुई हमने VS कोड एडिटर में 123.py के नाम से, ठीक है। अब इसको हम चाह रहे कि यहाँ पास ये जो फाइल बनाई है हमने इसको भी रन कराएं और इसका रिजल्ट देके डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो ये मेथड थे हमारे पास अपने फाइल जो है रन कराने के, कि किस तरीके से जो है हम फाइल जो है रन करा सकते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये एक उम्मीद है ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार रिवीजन कर लेते। सबसे पहले हमने क्या क्या काम किया, एक बार जब मैं टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड था उसमें हमने एनाकोंडा के जो है डाउनलोड किया, ठीक है। एनाकोंडा डाउनलोड किया जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी गई है। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हम सर्च बार में आए, ठीक है। सर्च बार में आए, हम सर्च बार में आकर हमने टाइप किया, क्या टाइप किया, सर्च बार में हमने टाइप किया, क्या टाइप किया हमने, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट टाइप किया था, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट हमने टाइप कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद, मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे आप लोगों को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया बस वो रिवाइज करें, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट डाउनलोड करने के बाद फिर हम अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है हमारे पास ओपन हुई, उसके अंदर हमने सबसे पहले लिख लिया था, हमारे पास पाइथन लिख लिया था हमने सबसे पहले, ठीक है। पाइथन लिखने के बाद इसने हमारे पास इंटरप्रेटर ओपन कराया था। ये हमने पाइथन लिखा था अपना, ये हमने ये दी थी फाइल, इसमें लिखा था हमने पाइथन। पाइथन लिखने के बाद इसने हमें इंटरप्रेटर एरो के अंदर शो करा दिया था, जिसमें हमने प्रिंट लिखा था, हमें लिखना था प्रिंट स्मॉल में, हमने कैपिटल में लिखा था तो एरर देगा। तो आपको एक तो पता चल गया कि इस एरर से बचने के लिए क्या तरीका है कि कैप लॉक का बटन आपका ऑफ हो। फिर प्रिंट लिखा हमने, प्रिंट। और ये पाइथन का हमने फर्स्ट स्टेप सीखा कि पाइथन के कोड किस तरीके से लिखा जाता है। तो पाइथन का कोड कर लिखने का तरीका, प्रिंट ब्रैकेट यानी कि ओपन ब्रैकेट इन्वर्टिस को हमें हेलो वर्ल्ड लिखा, इन्वर्टिस को हमें क्लोज, फिर राउंड ब्रैकेट जो क्लोज हो गया। तो यहाँ पास ये रन हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड हमारे पास कंप्लीट हुआ हेलो वर्ल्ड का। फिर इसके बाद हमने एग्जिट करा इंटरप्रेटर, एग्जिट करने के बाद हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। एग्जिट स्पेस राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर अभी हमें पास बेस में दे दिया, जिसमें अपनी फ़ाइल सेव करना है। फ़ाइल बनाई AMKDI की मदद से, CD चेंज डायरेक्टरी AI कराई, AI में भेजा इसने, हमने कोड डॉट स्पेस से हमने VS कोड एडिटर खोला और VS कोड एडिटर में आके हमने अपनी फ़ाइल बनाई .py से। फिर फाइल बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक्सटेंशन में आए और एक्सटेंशन में आने के बाद पाइथन एक्सटेंशन पैक अपने पास इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो बटन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था रन कराने का, अब यहाँ पास ये बटन आ चुका होगा। मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद था कि मेरे पास एक्सटेंशन डाउनलोड है, तो आपके पास नहीं होगा। फिर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। फिर ये आ गया। फिर हमने जो है अपना कोड जो है रन कराया और रन करा के चेक करा VS कोड एडिटर। तो ये हमारे पास मेथड था। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इन्वायरमेंट बनाना सीखेंगे, इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है उस पर होगा। तो और संडे को जो है लाइव सेक्शन कर लिया जाएगा। जिनको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको डिस्कस किया जाएगा। आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कोड रन कराने में प्रॉब्लम होगी, जो भी XYZ इशू होगा, फिर इसके बाद उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद मज़ीद आगे हम चलेंगे और इन्वायरमेंट क्रिएट करना सीखेंगे सेकंड लेक्चर में। संडे को जो होगा वो लाइव सेक्शन होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।